कांग्रेस की शिकायत खारिज, मेडल डिस्प्ले कर सकते हैं ब्रिगेडियर। मंडी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर के खिलाफ कांग्रेस की ओर से की गई शिकायत खारिज हो गई है। कांग्रेस ने भाजपा के होर्डिंग्स में ब्रिगेडियर के ऐसे फोटो यूज करने पर आपत्ति जताई थी जिनमें उनके मेडल और सेना के सेवाकाल के समय की टोपी इस्तेमाल की गई थी। कांग्रेस की आपत्ति ये भी थी कि उनके पद के आगे सेवानिवृत्त शब्द भी जोड़ा जाए। ये शिकायत मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मिलने के बाद भाजपा ने भी रिप्रेजेंट किया था। पार्टी का कहना है कि 2019 में चुनाव आयोग से दिए गए लिखित निर्देश स्पष्ट नहीं है। इसमें यह पता नहीं चलता है कि पूर्व सैनिक यदि चुनाव लड़ना चाहे तो उसके लिए गाइडलाइंस क्या हैं और कोई और प्रत्याशी यदि किसी सैनिक अधिकारी का फोटो यूज करे तो स्थिति क्या होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ये सारा मामला दिल्ली भेज दिया था। अब दिल्ली से इस बारे में फैसला आ गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने ये कहते हुए कांग्रेस की शिकायत को खारिज कर दिया गया है कि ब्रिगेडियर रिटायर होने के बाद अब खुद चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए वे सेना काल के दौरान अपने कमाए मेडल और टोपी इस्तेमाल कर सकते हैं। उड़ान भरने में पैराग्लाइडर की मदद कर रहा शख्स साथ ही लटका और हो गई दर्दनाक मौत। जिला मुख्यालय धर्मशाला के साथ लगते इंद्रुनाग में पैराग्लाइडिंग साइट में एक और हादसा सामने आया है। जानकारी के अनुसार पैराग्लाइडिंग साइट इंद्रुनाग से पायलट ने उड़ान भरी थी और इस दौरान ही टेक ऑफ साइट से उनके सहयोगी जो कि उड़ान भरने में मदद कर रहे थे वह भी उनके साथ ही पैराशूट में लटक गए। हवा में लटकने के बाद कुछ दूरी पर पैराशूट से छूट गया और नीचे गिरते ही उनकी मौत हो गई, ऐसा बताया जा रहा है। धर्मशाला दाड़नू के रहने वाले व्यक्ति की आयु 35 वर्ष के करीब बताई जा रही है। पुलिस सहित अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी धर्मशाला के इंद्रुनाग में ऐसा ही हादसा सामने आ चुका है। उसमें भी पायलट और सवारी के साथ एक सहयोगी लटक गए थे और उनकी भी गिरने के कारण मौत हो गई थी। इसके बाद एक बार फिर से ऐसा हादसा होने से समस्त क्षेत्र और पर्यटन नगरी सदमे में आ गई है। साथ ही सुरक्षा को लेकर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। योजना देश भर के 7 से 12 जिलों में ऋणोन्मुखी कदम और ग्राहक संपर्क कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आगामी 31 दिसंबर तक सभी जिलों को कवर करने का टारगेट तय किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रदेश में अभी तक सिरमौर जिले में कार्यक्रम हुआ है, जबकि दूसरा कार्यक्रम बिलासपुर में हो रहा है। इसके बाद ऊना और हमीरपुर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बाकी जिलों में चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद शेड्यूल तय किया जाएगा। ये जानकारी यूको बैंक के महाप्रबंधक हंसराज ठाकुर ने बिलासपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने बताया कि अन्य बैंकों की सहभागिता के साथ आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम के दौरान लोगों को होम लोन, कृषि लोन, 2 व्हीलर लोन, MSME लोन और कार लोन इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें मिल सकें और स्वरोजगार के लिए अधिक से अधिक लोग आगे आएं। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने राजा का तालाब में आयोजित जनसभा में कहा कि इस बार के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को जिताएंगे और यहां जो विकास में कमी रही है उसे 1 वर्ष में पूरा किया जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की भाजपा सरकार ने बेहतर कार्य किए हैं और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरी है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने कोविड काल में बेहतर कार्य किए हैं और करीब 180 करोड़ लोगों को राशन उपलब्ध करवाया और इसी महामारी से बचाने के लिए टीकाकरण करवाया। करीब 2 वर्षों में मोदी सरकार ने करीब 45 करोड़ खाते खुलवाए और जनहित में कई लाभकारी योजनाएं चलाई। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों की आय दोगुना करने के लिए प्रयासरत है। पुलिस थाना ज्वाली के अधीन ग्राम पंचायत भोल में गाड़ी के साथ टकरा जाने से महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान सेना देवी पत्नी दर्शन सिंह निवासी नगर पंचायत ज्वाली वार्ड नंबर 3 भोल के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार सेना देवी अपने घर से बाहर सड़क में निकली कि अचानक एक गाड़ी के साथ टकरा गई। महिला को उपचार हेतु सिविल अस्पताल ज्वाली लाया गया लेकिन उसने दम तोड़ दिया। SP कांगड़ा खुशहाल शर्मा और DSP ज्वाली सिद्धार्थ शर्मा ने खबर की पुष्टि की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हेतु नूरपुर भेज दिया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। फर्जी परमिट के साथ लाई जा रही शराब की पकड़ी बड़ी खेप। फर्जी परमिट के साथ लाई जा रही शराब की बड़ी खेप पकड़ने में जिला मुख्यालय ऊना में विजिलेंस की टीम ने सफलता हासिल की है। 900 पेटी देसी शराब से भरे ट्रक को ले जाया जा रहा था, लेकिन पुराना होशियारपुर रोड पर विजिलेंस की टीम ने ट्रक को पकड़ लिया। मामले की जांच की जा रही है। ट्रक चालक को हिरासत में लेकर विजिलेंस द्वारा मामले के संबंध में पूछताछ की जा रही है। परमिट के आधार पर शराब सिरमौर से लाकर ऊना पहुंचाई जानी थी। जांच के दौरान ट्रक में शराब की बड़ी खेप पाई गई। चालक को परमिट भी दिखाने को कहा गया और इस पर आबकारी विभाग से परमिट की सत्यता की जांच भी करवाई गई, लेकिन जांच में परमिट फर्जी पाया गया। ट्रक समेत खेप को विजिलेंस ने कब्जे में ले लिया है। विजिलेंस DSP अनिल मेहता ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
बैच आधार पर अनुबंध पर कला अध्यापकों के भरे जाएंगे 37 पद। जिला प्रारंभिक शिक्षा विभाग बैच आधार पर अनुबंध पर कला अध्यापकों के 37 पद भरने जा रहा है। इन पदों के लिए जिला के समस्त रोजगार कार्यालयों द्वारा 25 अक्टूबर से पहले पात्र अभ्यर्थियों के नाम प्रायोजित किए जाएंगे। इन पदों के लिए अन्य जिलों से संबंधित अभ्यर्थी भी काउंसलिंग वाले दिन आवेदन कर सकते हैं। ये जानकारी देते हुए उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा ऊना देवेंद्र चंदेल ने कहा कि इन पदों के लिए काउंसलिंग की तिथि बाद में निर्धारित की जाएगी। उन्होंने अन्य जिलों के अभ्यर्थियों का आह्वान किया है कि वे डाक के माध्यम से अपने आवेदन न भेजें। डाक के माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदनों पर कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए वे अपने आवेदन काउंसलिंग वाले दिन ही जमा करवाएं। यूएसबी में हेल्पर के भरे जाएंगे 70 पद। मैसर्स श्री साई एंटरप्राइजेस बद्दी द्वारा 70 पद पुरुष हेल्पर्स में मैसर्स यूएसबी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड झारमाजरी बद्दी के लिए अधिसूचित किए गए हैं। ये जानकारी जिला रोजगार अधिकारी ऊना अनीता गौतम ने दी। उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए कैंपस साक्षात्कार 19 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे जिला रोजगार कार्यालय ऊना में होगा। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास और आयु सीमा 18 से 44 वर्ष निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि सफल उम्मीदवार को 11,000 रुपये प्रति माह वेतन के साथ साथ दोपहर का भोजन निःशुल्क दिया जाएगा। थमने के बजाय और बढ़ गया जुब्बल कोटखाई में भाजपा में बगावत का दौर। जुब्बल कोटखाई में भाजपा में बगावत का दौर थमने के बजाय और बढ़ गया है। मंडल से लेकर बूथ तक के पदाधिकारियों मोर्चा के सदस्यों के इस्तीफे के बाद अब भाजपा के लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया है। मतदान से 15 दिन पहले सत्ताधारी पार्टी को जुब्बल कोटखाई में शून्य से संगठन खड़ा करना होगा। बगावत ने भाजपा के पन्ना प्रमुख से लेकर त्रिदेव और संगठनात्मक कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर दिए हैं। टीम चेतन के इस्तीफे के बाद आलम ये हो गया है कि भाजपा विधानसभा क्षेत्र में अर्श से फर्श तक पहुंच गई है। चुनावी दौर में अब भाजपा के लिए नए सिरे से बूथ से लेकर मंडल स्तर तक संगठन खड़ा करने की कवायद शुरू करनी पड़ रही है। वरिष्ठ नेता दावा तो कर रहे हैं कि 2 से 3 दिन में पूरा संगठन खड़ा हो जाएगा, लेकिन आलम यह है कि कार्यकर्ता ही नहीं मिल रहे। उधर सियासी भगदड़ के चलते पार्टी के वरिष्ठ नेता जुब्बल कोटखाई में चुनाव प्रचार करने से कतरा रहे हैं। हालत संभालने के लिए शहरी विकास मंत्री और चुनाव क्षेत्र के प्रभारी सुरेश भारद्वाज और सुखराम चौधरी को अकेले छोड़ दिया गया है। भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन के लिए 3 गांवों का भू अधिग्रहण पूरा। हिमाचल प्रदेश में भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेल लाइन के लिए श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र से बिलासपुर के बध्यात तक 26 गांवों की सामाजिक प्रभाव आंकलन स्टडी पूरी हो चुकी है। टीम ने रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। सामाजिक प्रभाव आंकलन के दौरान 26 में से 3 गांवों की भूमि का पूरी तरह अधिग्रहण कर लिया गया है। अब बध्यात तक 23 गांवों में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पारदर्शिता के अधिकतर अधिनियम 2013 के जमीन अधिग्रहित की जाएगी। बध्यात गांव तक उक्त 26 गांवों के लोग जमीन अधिग्रहण के लिए मनमाने दाम की मांग कर रहे थे। रेलवे की भूमि अधिग्रहण इकाई की सहमति न बनने पर प्रशासन इन गांवों के SIA स्टडी के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा था। करीब 3 महीने पहले सरकार की तरफ से एक टीम ने 26 गांवों के SIA स्टडी शुरू की थी। SDM सुभाष गौतम ने बताया कि 3 गाँव में जमीन के दामों पर सहमति बनने के बाद इनका पूरी तरह से अधिग्रहण कर लिया गया है। अन्य 23 गाँवों की रिपोर्ट सरकार को भेजी है। अब भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 के तहत इन गाँवों की जमीन का अधिग्रहण होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ।